हाँ जी बच्चे, जो तुसी क्वेश्चन पूछा है वो है ABCDE × 4 इसका आंसर आना चाहिए EDCBA आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सानू ये पूछा होया कि ABCDE इन्हां दियां वैल्यूज़ पूछिया होया कि इन्हां दी जगह के उत्ते किहड़े-किहड़े अंक आने चाहिए, किहड़े-किहड़े नंबरस आने चाहिए। तो इनू सॉल्व किस तरह करना, इन्हां क्वेश्चन को थोड़ा जिहा लॉजिकली सॉल्व करना, थोड़ा जिहा ध्यान नाल दिमाग लगा के असीं इन्हां नूं सॉल्व करना हुंदा। तो तुसीं जरा कि इहदे विच एक लॉजिक देखो कि जे तुसीं उपर वाला जिहड़ा नंबर है ABCDE ये 5 डिजिट का है, 5 डिजिट्स का नंबर है, इनू मल्टीप्लाई करके 4 नाल जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा, वो भी 5 डिजिट का आ रहा, 1 2 3 4 5। सो 5 डिजिट का ही उपर नंबर है, उन्होंने 4 नाल मल्टीप्लाई करके आंसर भी साडा 5 डिजिट ही रहना चाहिए, 5 डिजिट तो वधना नहीं चाहिए। तो पहला तो आप इस लॉजिक में यूज़ करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। ਹੁਣ देखो जे ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਸਰ 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 4 ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ 12, 2 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 1 ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1 ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਂਸਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो फिर ये जे ए की वैल्यू 3 ली होंगी तो इत्थे ये नंबर 5 डिजिट का नहीं सी रहना, ये नंबर 6 डिजिट का बन जाना सी, 1 2 D C B A 6 डिजिट का बन जाना सी। इट मीनस ए की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती, सो ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती, पर 0 पर लैनी नहीं। क्यों नहीं 0 लैनी, क्योंकि जो तुसीं इत्थे ए की वैल्यू 0 पुट की तो ये नंबर तो स्टार्टिंग जो 0 आ जाए तो नंबर 4 डिजिट का थोड़ी होएगा, 5 डिजिट का थोड़ी होएगा, वो तो 4 डिजिट का रह जाना। इस करके ए की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। सो ए की वैल्यू 1 हो सकती या 2 हो सकती। असी ए की वैल्यू 2 लैके देखते हैं। हाँ जी, असी मान लेने कि ए की वैल्यू 2 है, तो हुण जे इत्थे 2 है तो इट मीनस इत्थे भी की आना चाहिए, 4 नूं E नाल मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सो 4 नूं E नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वो लिए की पॉसीबिलिटीज़ हो सकदियाँ, आप एक एग्जाम्पल ले लेने कि 4 नूं E नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे 4 नूं E नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे ए आंसर आना चाहिए। ए की वैल्यू आप 2 लई, तो देखो तो 2 मीनस यूनिट डिजिट जो 2 होना चाहिए। ठीक है, इतने कुछ भी आ सकता, टेंस डिजिट कुछ भी हो सकता। तो ये किदा हो सकता, जे E की वैल्यू 1 लोगे तो 4 × 1 4 होंदा, 2 नहीं है। E की वैल्यू 2 लोगे 4 × 2 8 होंदा, 2 नहीं है। E की वैल्यू 3 लोगे तो 4 × 3 12 होंदा, तो इट मीनस ए की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है, ताकि इतने यूनिट डिजिट 2 बन जाता। हुण 4 लोगे 4 × 4 16 होंदा, 2 नहीं है। 5 लोगे 4 × 5 20 होंदा, 0 आ रहा यूनिट डिजिट। 6 लोगे 6 × 4 24 होंदा, तो सानू इत्थे यूनिट डिजिट 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, इस करके ये भी नहीं हो सकता। 7 लोगे 7 × 4 28 होंदा, तो वो भी नहीं है। 8 लोगे E की वैल्यू 8 लोगे तो 4 × 8 कितना बन गया, 32 बन गया। तो इस यूनिट डिजिट 2 आ रहा। इट मीनस E की वैल्यू 3 भी हो सकती है तो 8 भी हो सकती है। दोनों पॉसीबिलिटीज़ ट्राई करके देखते हैं कि जे E की वैल्यू आप 3 ली होंगी तो इक्वेशन की बनी साड़ी, देखो ए की वैल्यू 2 ली, B की वैल्यू फॉर द टाइम बिंग ना 0 ले लो, 0 0 लिख दो इतने। E की वैल्यू 3 ली तो इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करके आंसर एक्चुअली इतने ये आना चाहिए। आ देखियो 4 × 3 2, इतने 2 है, इतने 2 आ गया। ठीक है, आ हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 4 × 2 इतने कितना आंसर आ रहा, 8 आ रहा। जद कि इत्थे E की वैल्यू जो आनी ना वही E की वैल्यू इत्थे होनी चाहिए सी। ठीक, इट मीनस E की वैल्यू जो तुम 3 लेंदे हो तो इत्थे E की वैल्यू कितनी बनती पई है, 8 बनती पई है। इट मीनस ये पॉसीबल नहीं है। ठीक है, सो E की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। जे E की वैल्यू 3 नहीं है तो फिर E की वैल्यू कितनी होएगी, वो 8 होएगी। तो असी E की वैल्यू 8 ट्राई करते हैं। ठीक है, सो नैक्सट पेज पर करता E की वैल्यू 8 ट्राई करते हैं। तो हुण जो न्यू वैल्यूज़ आप लिया, A की वैल्यू 2 ले लीए, फिर अगे आ गया B, फिर C, फिर D, तो E की वैल्यू ले ली 8, इनू 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो इत्थे बन गया 2। बाकी सारा कुछ उस तरह ही है। इत्थे है उल्ट लिखा E
B C D इत्थे 8। तो इन्ना कुछ फिलहाल अपना इक्वेशन जी ना सैटिस्फाई हो रही है। इत्थे ए की वैल्यू 2 है तो इत्थे भी ए की वैल्यू 2 है। इत्थे ई की वैल्यू 8 लई है तो इत्थे भी ई की वैल्यू 8 बनती पई। हुण रह गई बी सी डी। तो बी सी डी दी वैल्यूज़ हुण आपां फाइंड आउट करते हैं। मैं ये हुण नैक्सट वीडियो दे विच बी सी डी दे वैल्यूज़ दसदा किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, असी ए दी बी ए दी ते ई दी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। हुण असी बी सी डी दी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। हुण साडे कोल आ इक्वेशन है 2BCD 8 × 4 इज इक्वल टू 8DC B2। हुण इत्थों स्टार्ट करते हैं। हुण देखो आ जिहड़ा इक्वेशन है इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करके आ आंसर आंदा पिया। इट मीनस जो आंसर आ रहा वो 4 दे नाल डिविजिबल है, वो 4 दे नाल डिवाइड हो सकता है। तो लोअर क्लासिस 6th क्लास दे विच तुसीं इस डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होने आ। उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंगली जे कोई नंबर 4 दे नाल डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स नू कंबाइन करके जो नंबर बनेगा वो भी 4 दे नाल डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आ नंबर 4 दे नाल डिविजिबल है क्योंकि 4 नाल मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता पाया। इट मीनस ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना B2 इन्हों कंबाइन करके जो नंबर बनया B2 वो भी 4 दे नाल डिविजिबल होना चाहिए। ये 4 दे नाल डिविजिबल होना चाहिए। तो ये किहड़ियां ऑप्शनस हो सकदियां। बी की वैल्यू तुसीं 1 ले लो 1 2 जो कि 4 दे नाल डिविजिबल है। इट मीनस बी की वैल्यू 1 हो सकती है। बी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 22 बनना 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है, वो छड्ड देनी। 3 पुट करोगे 32 बनना, ये 4 दे नाल डिविजिबल है तो बी की वैल्यू 3 हो सकती है। 4 पुट करोगे 42 बनना 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है। 52 बनना 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है। 6 पुट करोगे 62 बनना 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है। 7 पुट करोगे 72 बनना 18 चौके 72 होंगे, ये 4 दे नाल डिविजिबल है। इट मीनस बी की वैल्यू 7 भी हो सकती है। 8 पुट करोगे 82 बनना, वो 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है। 9 पुट करोगे 92 बनना 4 दे नाल डिविजिबल नहीं है। इट मीनस आ ऑप्शनस ने साढ़े को बी की वैल्यू 1 3 7। असी जरा देखिए बी की वैल्यू 3 पुट करके कि ये इक्वेशन पूरी तरह सैटिस्फाई होंगी है। तो बी की वैल्यू मैं फॉर द टाइमिंग 3 लैन लगा। सो 2 पहला आ गया, बी की वैल्यू 3, सी डी 0 कर दो थोड़ी देर लिए। 8 उस तरह ही × 4। तो थले आंसर साडा देखो की बन रहा है 8DC। ये आंसर आना चाहिए 8DC B2। तो देखते हैं 4 8 32 3 आंसर आया 0 × 4 4 × 0 0 0 + 3 3 4 × 0 0 4 × 3 12। तो इत्थे 1 कैरी आया 4 × 2 2 + 1 कितना बनेगा 9। जद कि इत्थे असी पहला ही देख चुके हैं कि इत्थे 9 की जगह पर की आना चाहिए 8 आना चाहिए। असी पहला वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं कि ई की वैल्यू 8 होनी चाहिए। इट मीनस बी की वैल्यू जी है ना वो 3 तो 3 भी नहीं हो सकती तो 3 तो ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो 3 तो थले थले लैनी बी की वैल्यू। 7 भी नहीं हो सकती जो तुम इतने 7 लोगे ना तो 4 × 7 बनना 28। तो 2 इतने कैरी होना 4 × 2 बन जाना 10। तो आ 6 डिजिट का बन जाना। इस करके बी की वैल्यू जी है वो 3 भी नहीं हो सकती। आ 3 ऑप्शन लिखे से ना बी की वैल्यूज़ दियाँ। बी की वैल्यूज़ किहड़ियां हो सकती 1 हो सकती है 3 हो सकती सी तो बी की वैल्यू 7 हो सकती सी। सो 3 तो 7 दोनों विचों रिजैक्ट हो गई। इट मीनस बी की वैल्यू किहड़ी बची 1। सो बी की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, हुण देखते हैं फिर इक्वेशन की बन गई। फाइनली साड़ी आ इक्वेशन बनी है ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 1 फिर अगे सी फिर डी ई की वैल्यू 8 × 4 डिवाइडेड बाय ये सीगा 8 DC B1 है तो A2 है। तो आ इक्वेशन बन गई। रह गया 2 वैल्यूज़ C तो D दी वैल्यूज़ रह गई। ठीक है, हुण मैं नैक्सट वीडियो के समझाना। हाँ जी, इत्थों तक असी पहुँच चुके हैं। आ देखो 21CD 8 × 4 शुड बी इक्वल टू 8DC1 2। हुण इस तो बाद डी तो सी दी वैल्यूज़ रह गई। देखो 4 × 8 करांगे कितना बनता 32। 32 जो 2 तो इत्थे लिख लिया तो 3 इत्थे कैरी कर लिया। और 4 × D + 3 करके आंसर इत्थे आना चाहिए 1। तो आ है 4 × D + 3 करके कितना आंसर आना चाहिए
1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। वो किहड़े ऑप्शन हो सकती, डी दी ऑप्शन देखो हुण फिर किहड़ियां हो सकदियां। तो की आ सकदा 4 इंटू डी प्लस 3 शुड बी 1 आना चाहिए। तो देखते की ऑप्शन हो सकदियां। डी की वैल्यू 1 पुट करते हो तो देखो 4 इंटू 1 प्लस 3 7 बनता। इट मीनस ए नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। 2 पुट करोगे 4 इंटू 2 प्लस 3 11 बनता, ठीक है, 1 बनता। पर असी ये नंबर रिपीट नहीं करना। ए की वैल्यू 2 यूज़ कर चुके हैं, इट मीनस डी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो इन्हों के क्वेश्चन के ख्याल रखना, जोड़े नंबरस होंगे ना सारे के आंसरस यूनीक आने, अलग अलग आने। इट मीनस 2 नहीं लाने, रिपीट नहीं करना। हूँ तो 2 भी छड्डता। 3 लोगे 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 होंगे 15, तो 1 नहीं बनया। 4 इंटू 4 लोगे प्लस 3 19 बन गया, जबकि सानू इतने 1 चाहिए यूनिट डिजिट। 4 इंटू 5 प्लस 3 5 चौके 20 तो 3 23, 3 बन गया, ये भी नहीं हो सकता। 4 इंटू 6 4 6 24 3 27, ये भी नहीं बन सकता। 4 इंटू 7 प्लस 3 7 28 3 31, ये हो सकता। यदा मतलब 7 हो सकता। तो 8 भी ट्राई करके दे लो। 4 इंटू 8 प्लस 32 32 प्लस 3 35, 5 नहीं बनया, 1 नहीं बनया। 4 इंटू 9 36 36 प्लस 3 39, इट मीनस 7 ही आएगा। सो डी की वैल्यू जी है 7 होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। 21 सी डी 8 इंटू 4, तो आया 21 सी डी, डी की वैल्यू कितनी ले ली आप 7, 8 इंटू 4, तो आंसर साडा बनया 8। डी की वैल्यू इतने आई 7, फिर सी, फिर बी की वैल्यू 1 2, सो इतों तक पहुँच चुके। डी की वैल्यू 7 आ गई। सो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 होगी, डी की वैल्यू 7 होगी, ई की वैल्यू 8 होगी। तो ये वैल्यूज हम रिपीट नहीं होनी, सी की रह गई हम। तो कर दें सी की वैल्यू ने सॉल्व कर देने ये हूँ। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। 4 4 8 32, 3 आंसर आए। 4 7 28 3 31, 31 एक इत्थे लिख लिया, फिर 3 इत्थे कैरी कर लिया, तो 3 इत्थे कैरी किया, ठीक है। हुण देखो 4 इंटू सी प्लस 3 करके आंसर आ रहा सी। सो 4 इंटू सी प्लस 3 आंसर कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो वैल्यूज तुसी 1 2 4 तो 8 तो 7, सॉरी 4 नहीं 4 कर सकते, 4 तो इतने मल्टीप्लाई किया। तुसी ये वैल्यूज जी ना आ रिपीट नहीं करनिया। 1 2 7 8 ये नहीं रिपीट करने, 1 2 7 8 नहीं रिपीट करने। तो हुण सॉल्व करते हैं। सी की वैल्यू 4 नू सी ना मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके सी आंसर आना चाहिए। तो सी की वैल्यू देख लो की हो सकती है। सी की वैल्यू 0 लैके देख लो। 4 गुणा 0 प्लस 3 कितना आंसर आ रहा 7, ओ सॉरी 3, 0 आंसर नहीं आना, नहीं आया, इस करके सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो सी की वैल्यू 1 लैनी नहीं, आप 2 भी नहीं लैनी, 3 देखते हैं। तो 4 नू 3 ना मल्टीप्लाई करके इतने आंसर भी 3 आना चाहिए। तो 4 नू 3 प्लस 3 करके देखो कितना आंसर आता। 4 ते 12 3 15, नहीं 3 नहीं आया, 3 भी नहीं हो सकता। 4 हाँ 4 देखो तो 4 इंटू 4 प्लस 3, इतने आंसर 4 ही आना चाहिए। 4 चौके 16 तो 3 19, 19 आंसर आया, इट मीनस ये भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। वो ट्राई करो। 4 इंटू 5 प्लस 3, 5 ही आंसर आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए, क्योंकि सी की वैल्यू 5 ली है, इस करके 5 ही आंसर आना चाहिए। 4 5 20 3 23, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 6 ट्राई करके देखो। 4 6 24 3 27, 6 आना चाहिए, असं 6 ले ना वैल्यू 6 आना चाहिए इतने, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 7 ट्राई करनी नहीं, क्योंकि असी पहला यूज़ कर चुके हैं डी के लिए। 4 इंटू 8 प्लस 3, इतने 8 ही आंसर आना चाहिए। तो 4 8 32 3 35, 8 नहीं आया। तो 4 इंटू 9 प्लस 3, यूनिट डिजिट इतने 9 ही आना चाहिए, देखो आंदा 4 9 36 3 39, सो ये ठीक है। इट मीन सी की वैल्यू कितनी हो लोगे तुम, 9 लोगे। तो हम सारिया वैल्यूज पुट करके देखते हैं साड़ी इक्वेशन सही हो रही कि नहीं हो रही। तो सारी कोई वैल्यूज पुट करिए। आ सी इक्वेशन अगे लिखते इतने, इतने लिखते हैं
ਆਹ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ A B C D E into 4 equal to E D C B A। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करो, देखो की आया। ए की वैल्यू ਲਈ ਆਪਾਂ 2, बी की वैल्यू ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ 1, C की वैल्यू ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ 9, D की वैल्यू 7, E की वैल्यू 8 इंटू 4। ਇੱਥੇ A की वैल्यू देखो 2 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 9 है, तो D की वैल्यू 7 है, तो E की वैल्यू 8 है। देख लो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो साਡਾ सारा क्वेश्चन सही होया कि नहीं। 4 8 32, 3 आंसर आया, 4 7 28 तो 3 31, 3 आंसर आ गया, 3 कैरी आ गया, 4 9 36 3 39, 9 इत्थे लिख लिया, 3 अगे कैरी कर लिया, 4 1 4 3 7 तो 4 दूनी 8। लो जी, सो आ ने वैल्यूज साडियां। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 7 तो ई की वैल्यू 8। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।